नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पायलट होता है वो हवाई जहाज़ की ऊंचाई कैसे नापते हैं, या फिर जो इंजीनियर होता है वो जो किसी टावर पर बिना चढ़े उसकी जो लंबाई होती है वो कैसे नापते हैं, ऊंचाई कैसे नापते हैं। तो इसका जो राज छुपा है वो है त्रिकोणमिति में। आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ। ये गणित का वो हिस्सा है जो सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि अपने जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत ही महत्व रखता है और वो अपनी ज़िंदगी के हर कोने में काम आता है। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग होता है ऊंचाई और दूरी मापना। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको आप जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, मान लीजिए एक पेड़ दिया है, ठीक है। आपको इस पेड़ की जो है वो आपको ऊंचाई ज्ञात करनी, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप मान लो यहाँ पर खड़े हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हैं तो यहाँ से आप इसकी ऊंचाई कैसे नापेंगे? तो आप क्या करोगे इसके लिए? यहाँ से आप अपने और पेड़ की दूरी के एलिवेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन को काय से भाग tan थीटा बराबर निकाल लेंगे आप। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार से आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप जो त्रिकोणमिति का उपयोग होता है वो तारों और ग्रहों की मतलब दूरी नापने, या फिर जो हवाई जहाज़ है वहाँ पे हवाई जहाज़ में पायलट जो है वो उसकी दूरी नापने के लिए, या फिर जो समुद्री जहाज़ होते हैं वहाँ पर अपनी लाइट हाउस से दूरी नापने के लिए, ऐसे ही कई चीज़ों में होता है जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बहुत काम आते हैं, बहुत ही उपयोग होता है त्रिकोणमिति का। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। अब इसमें जो होता है सवाल के लिए सबसे पहले अगर आपको अनुप्रयोग सीखना है तो आपको सबसे पहले समझना होगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। सबसे पहले उन्नयन कोण बता रही हूँ मैं, ठीक है। उन्नयन कोण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं उन्नयन कोण के, अवनमन कोण के। सबसे पहले उन्नयन कोण कहा जाए तो देखिए, आप मान लीजिए कि आपको ये जो एक वो दी है, आपकी ये समतल रेखा है, धरती है अपनी, और यहाँ से आपको कहा जाए कि यहाँ पर एक टावर है, ठीक है। आपको एक टावर दिया हुआ है और आपको बताना है कि वो जो सबसे जो ऊंचा पॉइंट है आपको इसको देखना है। अब उन्नयन कोण होता है, आप मान लो यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सेंटर पॉइंट में आप खड़े हैं, तो यहाँ से आपको जब यहाँ की दूरी निकालना है तो आप ऐसे देखेंगे ना, है ना, ऐसे देखेंगे, इसको ऐसे देखोगे ना, आप इस तरफ जाओगे, आपकी जो दृष्टि रेखा, आपकी ये जो दृष्टि रेखा है वो ऊपर तरफ जाएगी। आप इस तरफ देख रहे हैं, ये जो आप ऐसे ऊपर देख रहे हो दृष्टि रेखा, वो आपका ये जो कोण बनेगा, वो जो एंगल बनेगा, वो आपका उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ देखना आपका उन्नयन कोण कहलाता है। ऐसे ही ये जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण है, अवनमन कोण जो होता है वो हमेशा, अब नाम से ही ये देखिए अवनमन मतलब आप नमन कर रहे हैं, मतलब आपकी जो आंखें वो नीचे की तरफ झुक रही हैं, तो मतलब कि आपकी ये जो रेखा है आंखों की वो नीचे की तरफ जाएगी। आप ऊंचाई में बैठे हो और आपको नीचे तरफ देखना है, अवनमन, नीचे की तरफ कोण बनेगा, तो ये जो कोण बनता है ये आपका कहलाता है अवनमन कोण। मतलब कि आप नमन कर रहे हैं, झुक रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा अवनमन कोण। नाम से ही क्लियर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। उसके पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय और समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में आपको ये जो त्रिभुज दिया रहता है, ये जो मान लीजिए ABC त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये जो एक रेखा पे जो लंब डला है इसको बोलते हैं लंब, और ये जो त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा
खालिस्तान में पूछा जाने वाला सवाल कि त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है कर्ण, कर्ण कहलाती है, ठीक है। और ये जो जिस पे आप टिके हुए हैं, जो आपकी धरती है रेखा, समतल रेखा, ये आपका आधार कहलाता है, ठीक है। और ये जो लंब आधार कर्ण से ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सभी के मान, 6 के मान मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है कि आपको इसको लंब बटे कर्ण कैसे निकालना है, आधार बटे कर्ण है, कर्ण बटे आधार है, ये कहाँ से आया है, ये आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान तरीके से बताई हूँ मैंने, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और समझ में आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आइए आगे चलते हैं। अब आपने उन्नयन कोण समझ लिए हैं, अवनमन कोण समझ लिए हैं, पाइथागोरस प्रमेय में लंब कर्ण आधार क्या होता है वो समझ लिए हैं। तो अब लिख चलते हैं अपने सवाल की ओर। अपना पहला सवाल है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, उसके शिखर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 10th क्लास में आता ही है। ये क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक, वार्षिक में देखने को ज़रूर मिलेगा, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। देखिए आगे, अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, इसी से अपन क्या देखिए, क्वेश्चन से ही मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, कैसे बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, ये आपकी भूमि हो गई, ठीक है, भूमि बना दी मैंने। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के, अब यहाँ पर मीनार भी है, ठीक है, ये मैंने मीनार बना दी, ठीक। मीनार के पाद बिंदु से, ये आपका जो पाद बिंदु है, फुट पॉइंट, ठीक है, पाद बिंदु से जो मीनार है वो कितने मीटर दूर है, 30 मीटर। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जो मीनार है वो भूमि के पाद बिंदु से, फुट पॉइंट से 30 मीटर दूर है, ठीक है, दूरी पर है। इसके शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए उन्नयन कोण कह रहा है, मैंने आपको अभी पहले ही समझाई। उन्नयन कोण मतलब क्या होता है कि आप ऊपर की तरफ देखो, ठीक है। उन्नयन कोण मतलब आपकी जो दृष्टि रेखा है वो ऊपर जाएगी, जो मेन पॉइंट रहेगा आपकी वो रेखा, आंखों की रेखा उससे मिलेगी। तो ये आप यहाँ पे खड़ी हैं, आपका उन्नयन कोण कह रहा है, मतलब आप ये जो पॉइंट है आप इससे यहाँ पर देखोगे, ये आपका उन्नयन कोण है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना कह रहा है, वो 30 डिग्री है, ठीक है। मैंने ये 30 डिग्री बना दी, 30 डिग्री है तो अपन को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब कि ये मीनार है उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है। इसको नाम देते हैं अपन, नाम दे दूं मैं इसको ABC, ठीक है, मैंने इनको नाम दे दी हूँ। अब देखिए आगे इसको समझते हैं। अब आपके पास, आपको ऊंचाई निकालनी है, आपको ये जो आधार है ना, मैंने आपको बताई थी डायग्राम में, आपका आधार आपको 30 मीटर दिया है, आपको उन्नयन कोण मतलब जहां से आप देख रहे हैं आपकी दृष्टि रेखा ऊपर आपकी कितनी है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण आपको समझ में आया। आगे देखिए अब इसमें अपन क्या करेंगे,
समकोण त्रिभुज, पहले माना लिखेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। x मीटर माने ना अपने ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, अब देखिए आपके पास कर्ण तो है नहीं है, क्या है, ऊंचाई है, मतलब लंब है और आधार है, और लंब और आधार कौन से इसमें लग जाता है, tan थीटा में, है ना। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगी, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan का मान होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पर थीटा मतलब क्या है आपका 30 डिग्री, थीटा आपका क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी tan 30 डिग्री बराबर, अब यहाँ पे लंब क्या है आपका h मीटर है, तो मैंने लंब की जगह में क्या लिखी h, आधार क्या है आपका 30 मीटर, मतलब कि यहाँ पर क्या जाएगा 30। अब आपको tan 30 का मान पता होना चाहिए, तो क्या आपको tan 30 का मान पता है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। आपको सूत्र याद नहीं है कि कहाँ पर कौन सा मान आना है, तो आप मेरी त्रिकोणमिति सारणी बनाने का सबसे आसान तरीका देख सकते हैं। मैं उसमें बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताई हूँ कि आप बिना याद करे आसानी से कैसे निकाल सकते हैं ट्रिक को, तो आप उसमें मान याद कर लेंगे। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर में क्या दिया है h/30। अब बीच में बराबर का चिन्ह आ गया, दोनों साइड संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आप क्या करोगे तिर्यक गुणा करोगे, ऊपर नीचे आजू बाजू में नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे आपका तिर्यक गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए h का गुणा काय में हो जाएगा कर्णी 3 में, और 1 का गुणा काय में हो जाएगा 30 में, यहाँ साइड में कर रही हूँ मैं। अब देखिए h का गुणा कर्णी 3 में होगा तो क्या आएगा h कर्णी 3 बराबर 30 का गुणा 1 में होगा, क्या आएगा 30 एकम 30। अब यहाँ से देखिए आपको h का मान निकालना है, मतलब ऊंचाई निकालनी है ना, तो h का मान निकालना है तो कर्णी 3 को क्या करना पड़ेगा आपको पक्षांतर, कर्णी में 3 काय में था गुणा में था, तो यहाँ पर काय में चल जाएगा भाग में, ठीक है। अब देखिए मान ऊंचाई तो ऐसे आ नहीं सकती, आपको उसको मीटर में चाहिए, बचते में दी हुई संख्या तो अपन क्या करेंगे इसको हटाएंगे कर्णी 3 को, तो क्या करेंगे कर्णी 3 हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कर्णी 3 का गुणा ऊपर और नीचे दोनों में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h बराबर 30 का गुणा कर्णी 3 में होगा तो क्या हो जाएगा 30 कर्णी 3, ठीक है। और कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में होता है तो आंसर क्या आता है 3 आता है। अब देखिए कट जाएगा 3 एकम 3, 3 धाम 30, h बराबर आपका आ गया 10 कर्णी 3 मीटर, यानी कि आपकी जो ऊंचाई है ये ऊंचाई वो निकल के आ गई आपकी 10 कर्णी 3 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे आखिरी में अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 10 कर्णी 3 मीटर है। ये आपका आंसर निकल के आ गया। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको उन्नयन कोण अच्छे से समझा दी हूँ। ऐसे ही मैं अवनमन कोण का एक जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं अगले वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये जो सवाल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया। आप ये ट्रिक नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न से ही आपको डायग्राम बनाना सिखा दी हूँ। तो आप पेपर में इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और पेपर में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में अवनमन कोण को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।